इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि मिस्टीरियो की वजह से पूरी दुनिया को मालूम चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसी ने ड्रोन की मदद से लंदन सिटी पर हमला करवाया। अब यह जानने के बाद पूरी दुनिया स्पाइडरमैन के खिलाफ हो जाती है। सभी लोग स्पाइडरमैन और उसकी गर्लफ्रेंड एमजे को चारों तरफ घेर लेते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उसे वहाँ से निकालता है और उसे अपने घर पर लेकर आता है। घर आने के बाद पीटर को पता चलता है कि मे और हैप्पी का ब्रेकअप हो चुका है। मे बताती है कि हैप्पी मुझसे खुलकर बात नहीं करता है। पीटर हैप्पी और मे को बताने जा रहा था कि पूरी दुनिया को मालूम चल चुका है कि वही स्पाइडरमैन है, लेकिन तभी इन लोगों की नजर टीवी पर जाती है। FBI और पुलिस ऑफिसर इनके घर के आसपास आ चुके थे इन्हें पकड़ने के लिए। अब पूरी दुनिया में यह बात फैल जाती है कि स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो दुश्मन है जो हमारी दुनिया को तबाह करना चाहता है। अब इसके बाद सभी लोग स्पाइडरमैन से नफरत करने लगे थे। डैमेज ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोल के लोग पीटर के घर पर आ जाते हैं और इन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। ऑफिसर्स इन सभी लोगों को पूछताछ करने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं। ये लोग पीटर से पूछते हैं कि आखिर तुमने लंदन सिटी पर हमला क्यों करवाया। तो पीटर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पीटर के संबंध में जितने भी लोग थे इन सभी लोगों को ऑफिसर्स लेकर आते हैं और इन सभी लोगों को पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग कोई भी जवाब नहीं देते हैं। इन सभी लोगों का कहना था कि हम बिना वकील के कुछ भी नहीं बताएंगे। अब FBI के पास इन लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए ये लोग छूट जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता है कि स्पाइडरमैन यहीं पर रहता है, इसीलिए अपने वकील के कहने पर ये सभी लोग अपने घर को चेंज कर देते हैं और हैप्पी इन सभी लोगों को अपने घर पर लेकर जाता है। जब तक मामला शांत नहीं हो जाता है तब तक ये लोग यहीं पर रहने वाले हैं। अब अगले दिन सुबह में पीटर, एमजे और नेड ये तीनों अपने कॉलेज में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब पब्लिक उन्हें देखती है तो उनके ऊपर अपनी पूरी भड़ास निकालने लगती है। सभी लोग स्पाइडरमैन को गलत गलत नामों से पुकार रहे थे और सभी लोगों का कहना था कि पीटर और उसके दोस्तों को इस कॉलेज में एडमिशन न दिया जाए। अब नीचे के लोगों से बचने के लिए ये तीनों छत पर चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हमारे सामने 3 कॉलेज हैं और अगर हम लोग तीनों में ट्राई करेंगे तो किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये सभी लोग अपना फॉर्म डालते हैं तीनों कॉलेज में नाम लिखवाने के लिए। 2 कॉलेज में इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था और लास्ट बचा हुआ था MIT। जब MIT का रिप्लाई इन लोगों के पास आता है तो तीनों साथ मिल करके उस लेटर को ओपन करते हैं और लेटर को पढ़ने के बाद ये लोग MIT के जवाब को पढ़ते हैं। जवाब में लिखा हुआ था कि हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी की वजह से हम आपको अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते हैं, यानी कि ये लोग अब MIT में भी रिजेक्ट हो जाते हैं, जो कि आखिरी कॉलेज था। अब पीटर अपने दोस्तों को लेकर के परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से इन लोगों का करियर खराब हो रहा है। हालांकि एमजे और नेट कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी पीटर को बहुत दुख हो रहा था और वो सब कुछ सोल्व करना चाहता था। और तभी पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है। उसे पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है। उसके बाद पीटर उनसे मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि घर के चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है। तो वोंग उसे बताता है कि गलती से कश्मीर का एक दरवाजा खुल गया, जिसकी वजह से सारा बर्फ यहाँ पर आ गया है। तभी यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, जिनसे पीटर कहता है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। पीटर कहता है कि ये काम मैं अपने लिए नहीं करवा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए करवा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरे दोस्तों का करियर खराब हो रहा है। दुनिया को पता चल गया है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। अब इसकी वजह से मेरे दोस्तों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनका करियर खराब हो रहा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा कर दो ताकि पूरी दुनिया भूल जाए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मंत्र है। अगर मैं वो मंत्र पढ़ूं तो पूरी दुनिया भूल जाएगी कि तुम स्पाइडरमैन हो। तभी वोंग कहता है कि इस मंत्र में खतरा हो सकता है, इसे तुम नहीं कर सकते हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैंने इसे पहले भी किया है और मैं इसे कर सकता हूँ। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को लेकर के एक सेंटम में जाते हैं, जहाँ पर वो मंत्रों को पढ़ने वाले हैं। लेकिन मंत्रों को पढ़ने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अब सारी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो पीटर कहता है कि क्या हम कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं? अगर मेरी गर्लफ्रेंड सब कुछ भूल जाएगी तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से मंत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ करके अब पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन तभी पीटर को अपनी मे की याद आती है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर से मंत्रों को पढ़ना बंद कर देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मे को छोड़ करके पूरी दुनिया भूल जाएगी कि स्पाइडरमैन कौन है। लेकिन तभी पीटर को नेड और हैप्पी की याद आती है। अब मंत्रों में इतना सब कुछ बदलाव हो जाने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर काबू नहीं पाते हैं, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलने लगते हैं और जितनी भी शैतानी शक्तियां थी वो इस दुनिया में आने लगती हैं। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे तैसे करके उन मंत्रों पर काबू पाते हैं और उसे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत गुस्से में थे। वो पीटर से कहते हैं कि तुम्हारी गलतियों की वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ने वाली थी। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें अपने दोस्तों का करियर ठीक करना है तो तुम कॉलेज की प्रिंसिपल के पास जाओ और उन्हें अपनी बात समझाओ। तभी पीटर कहता है कि अगर मैं प्रिंसिपल को अपनी बात समझाऊंगा तो वो मान जाएंगे। यह सुन करके डॉक्टर स्ट्रेंज
को थोड़ा गुस्सा आता है और वो पीटर से कहते हैं कि तुमने प्रिंसिपल से बात तक नहीं किया और तुम पूरी दुनिया की याददाश्त मिटाने के लिए मेरे पास आ गए। यह कहने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। फोन के द्वारा पीटर पता लगाता है कि MIT की प्रिंसिपल अभी कहाँ पर हैं। वो उन्हें ढूंढने के बाद उनके पास जाता है अपने दोस्तों के लिए रिक्वेस्ट करने। पीटर उनसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें सारी मेरी गलती है, मेरे दोस्तों को एडमिशन दे दो, मेरी वजह से उनका करियर खराब हो रहा है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। वो उन्हें अपनी बात समझा रहा होता है लेकिन तभी उसे यहाँ पर किसी खतरे का महसूस होता है। तभी पीटर देखता है कि सामने से बहुत सारे लोग डर करके भाग रहे होते हैं। प्रिंसिपल का कार लॉक हो जाता है और वो कार के अंदर ही फंस जाती हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टोवियस यहाँ पर आ चुका है स्पाइडरमैन को मारने के लिए और वो इसीलिए यहाँ पर तबाही मचा रहा है। वो स्पाइडरमैन को अपने टेंटिकल की मदद से पकड़ लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों हमारा स्पाइडरमैन भी कम नहीं था। वो उनसे फाइट करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उनका स्पाइडरमैन नहीं है। इस बीच प्रिंसिपल की कार नीचे गिरने वाली थी लेकिन स्पाइडरमैन आकर के उन्हें बचा लेता है। स्पाइडरमैन उन्हें कार से बाहर निकालने के लिए जाता है लेकिन तभी यहीं पर ऑक्टोवियस आ जाता है और वो स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और तभी डॉक्टर ऑक्टोवियस स्पाइडरमैन सूट के कुछ पार्टिकल को निकाल करके अपने टेंटिकल में लगा लेता है। लेकिन इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोवियस का टेंटिकल उन्हें ही मारने लगता है क्योंकि स्पाइडरमैन अपने टेंटिकल के साथ उनके टेंटिकल को लिंक कर लेता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। जिसके बाद सबसे पहले वो अपनी प्रिंसिपल की जान बचाता है। प्रिंसिपल कहती है कि तुम एक सुपर हीरो हो और तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को MIT में एडमिशन कराने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोवियस को कंट्रोल कर लेता है लेकिन तभी स्पाइडरमैन को किसी और खतरे का एहसास होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ग्रीन गोब्लिन आ चुका था और वो भी यहाँ पर हमला करने लगता है। वो यहाँ पर और तबाही मचा पाता उससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज मौके पर यहाँ का पूरा नक्शा ही बदल देते हैं। वो इन सभी को एक सेकंड में कैद करके अपने सेंटम में लेकर आते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि उन मंत्रों में छेड़खानी हुई और द्वार खुल गया और ये लोग दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आए हैं पीटर पार्कर को ढूंढने के लिए। अब तुम पीटर पार्कर हो ये बात इन्हें नहीं मालूम है क्योंकि हर यूनिवर्स में अलग अलग पीटर पार्कर है। अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर और ऐसे कितने आए हैं लेकिन कुछ भी हो इन्हें पकड़ना होगा। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर के वेब शूटर में एक जादू कर देते हैं और वो पीटर से कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे मॉन्स्टर दिखे तो उनके ऊपर बस तुम वेब शूटर से हमला करना। वो इस तरीके से सेंटम में आकर के कैद हो जाएंगे। काम बहुत आसान है, काम पे लग जाओ वरना मुसीबत आ जाएगी। इसके बाद पीटर कहता है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ा है तो मैं ठीक भी करूंगा लेकिन मुझे इसमें अपने दोस्तों की हेल्प चाहिए, मैं इसे अकेले नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद पीटर अपने दोस्तों को डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पर लेकर आता है और इन लोगों को एक खुफिया कमरा दिया जाता है जिसमें ये लोग अपने काम को कर सकते हैं। पीटर अपने दोस्तों से कहता है कि ऐसी कोई न्यूज देखो जहाँ पर गलत हो रहा हो। न्यूज के द्वारा ये लोग पता लगाते हैं कि एक मॉन्स्टर आने वाला है। जिसके बाद स्पाइडरमैन अपने सूट को पहन करके पावर हाउस पर जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो बिजली की तारों से ऊर्जा खींच रहा था। स्पाइडरमैन को देखने के बाद वो स्पाइडरमैन को मारने के लिए अपने इलेक्ट्रिक शॉक से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन तभी यहीं पर स्पाइडरमैन को बचाने के लिए सैंडमैन आ जाता है। सैंडमैन कहता है कि तुम मेरे वाले स्पाइडरमैन नहीं लग रहे हो। तो स्पाइडरमैन कहता है कि तुम इसे रोकने में मेरी मदद करो उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। अब जैसे ही स्पाइडरमैन सारे इलेक्ट्रिक ऊर्जा को खत्म करता है तो वो इलेक्ट्रो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो जाता है और वो इंसान के रूप में आ जाता है। वो जब स्पाइडरमैन को देखता है तो उससे पूछता है कि ये कौन सी दुनिया है लेकिन तभी स्पाइडरमैन उस पर जादू करता है और उसे सैंटम में ला करके कैद कर देता है। यह देख करके सैंडमैन को लगता है कि स्पाइडरमैन ने उस इंसान को मार दिया, इसलिए सैंडमैन स्पाइडरमैन के ऊपर हमला करता है लेकिन तभी उसे भी स्पाइडरमैन कैद कर देता है। अब दो और मॉन्स्टर को इन लोगों ने पकड़ लिया था। स्पाइडरमैन इन सभी मॉन्स्टर को पकड़ करके इन्हें इनके घर पर भेजना चाहता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें ग्रीन गोब्लिन यानी कि डॉक्टर ओसबोर्न को दिखाया जाता है। उसके सूट का मास्क ओसबोर्न से कह रहा था कि तुम एक कायर हो और तुम छुप छुप करके भाग रहे हो। ओसबोर्न को गुस्सा आता है और वो अपने मास्क को तोड़ देता है। फाइट के बीच में बहुत सारा नुकसान हो गया था लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर देता है। स्पाइडरमैन के पास उसकी बे का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि कोई ग्रीन गोब्लिन नाम का बंदा उससे मिलने के लिए आया है। यह सुनने के बाद स्पाइडरमैन डर जाता है। वो ये सोचने लगता है कि कहीं उसकी मे को ग्रीन गोब्लिन कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पीटर को पता चलता है कि ग्रीन गोब्लिन उसके पास आया है उसकी हेल्प लेने के लिए। इसके बाद डॉक्टर ओसबोर्न पीटर को बताते हैं कि उसके शरीर पर कोई चीज हावी हो रहा है, वो चीज मुझे कंट्रोल कर रही है, मुझसे गलत काम करवा रही है, मैं बस ठीक हो करके अपने घर पर जाना चाहता हूँ। मैं पीटर से कहती है कि तुम्हें इन लोगों को ठीक करके इन्हें इनके घर पर भेजना होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें इसे पूरा ही करना होगा। अब इसके बाद पीटर ग्रीन गोब्लिन को अपने खुफिया कमरे में लेकर आता है। यहाँ पर आने के बाद वो अपने साथियों को देखता है और उससे कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या हाल बना लिया है। तभी यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और वो पीटर से कहते हैं कि वो गलत मंत्र इसी प्राचीन अवशेष में कैद है। विधि पूरी हो जाने के बाद ये लोग वापस अपने
अपने घर पर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये लोग इस समय अगर अपने घर पर गए तो इनमें से कुछ लोग मारे जाएंगे और स्पाइडरमैन ये नहीं चाहता है कि इन लोगों में से किसी की मौत हो। हालांकि स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं रुकते हैं। इसलिए स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से उस प्राचीन अवशेष को छीन लेता है और उसे लेकर के स्पाइडरमैन यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आकर के उसे रोकने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से स्पाइडरमैन की आत्मा को अलग कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्पाइडरमैन के हाथों से उस प्राचीन अवशेष को नहीं ले पाते हैं। अब वो स्पाइडरमैन को रोकने के लिए स्पाइडरमैन को अपने छलावे की दुनिया में लेकर जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ उनका ही राज है। लेकिन उनका जादू उन पर ही भारी पड़ जाता है। स्पाइडरमैन उन्हें पकड़ लेता है। उनसे प्राचीन अवशेष को छीनने के बाद उनके उंगलियों से उनका तिलस्मी रिंग भी छीन लेता है और उसे लेकर के अपने दोस्तों के पास आता है। तो अब स्पाइडरमैन प्राचीन अवशेष को लेकर के इन लोगों के पास आता है और इन लोगों से कहता है कि हम तुम्हें ठीक करके तुम्हारे यूनिवर्स में भेज सकते हैं और जब तुम अपने यूनिवर्स में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर अपने स्पाइडरमैन से लड़ना नहीं होगा और तुम लोगों की मौत भी नहीं होगी। तुम लोग मेरा साथ दो, मैं तुम लोगों को ठीक करके तुम्हें तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। अब जितने भी मॉन्स्टर दूसरी दुनिया से आए थे वे सभी लोग स्पाइडरमैन की बातों पर राजी हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये अभी अपने यूनिवर्स में गए तो मारे जाएंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ इन्हें मार ही देगा। उसके बाद स्पाइडरमैन नेट और एमजे से कहता है कि तुम्हें इस प्राचीन अवशेष को अपने पास रखना होगा और जब मैं मैसेज करूंगा तो तुम इस बटन को दबा देना, जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद पीटर इन सबको फिक्स करने के लिए इन सभी लोगों को हैप्पी के घर पर लेकर आता है, क्योंकि हैप्पी के घर पर एक फैब्रिकेटर नाम की मशीन है जिससे ये लोग कुछ भी बना सकते हैं। पीटर डॉक्टर ऑक्सबोर्न को बताता है ऑक्टोवियस के सर के पीछे एक चिप लगी हुई है और वो चिप इस समय ऑक्टोवियस को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद पीटर उस चिप को फिक्स करके ठीक कर देता है। अब चिप पूरी तरीके से फिक्स हो जाने के बाद पीटर उसे ऑक्टोवियस के सर के पीछे लगा देता है। इसके बाद ऑक्टोवियस कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहता है कि मुझे जो आवाजें सुनाई दे रही थी वो अब बंद हो चुकी है, मेरा मन भी बिल्कुल शांत हो चुका है और अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। अब डॉक्टर ऑक्टोवियस बिल्कुल ठीक हो चुके थे और उसके बाद वो स्पाइडरमैन के सूट के कुछ पार्टिकल को वापस लौटा देते हैं। इसके बाद पीटर मैक्स के शरीर पर फैब्रिकेटर के पावर सोर्स को लगा देता है, जिसकी वजह से अब कुछ समय बाद उसके अंदर की सारी ऊर्जा ऑब्जर्व हो जाएगी। लेकिन तभी दोस्तों पीटर को खतरे का एहसास हो जाता है और वो समझ जाता है कि कुछ गलत जरूर होने वाला है। तभी डॉक्टर ऑसबॉर्न के ऊपर ग्रीन गोब्लिन हावी हो जाता है और वो पीटर से कहता है कि ये ताकत एक वरदान है, ये कोई श्राप नहीं है और इसके लिए हमें भगवान ने चुना है। जिसके बाद मैक्स पावर सोर्स को बाहर निकाल देता है और फैब्रिकेटर में लगे हुए हाई वोल्टेज पावर ऊर्जा को मैक्स खुद ले लेता है और वो सारी दुनिया की बिजली को खींचने लगता है। डॉक्टर ऑक्टोवियस मैक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स उनके ऊपर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है और अब वो पूरी दुनिया के पावर को खींचना शुरू कर देता है, जिससे पूरी दुनिया में पावर कट हो जाती है। गोब्लिन और पीटर के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। गोब्लिन पीटर को बहुत मारता है और उससे कहता है कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी बुराई की कारण बनती है। लेकिन तभी यहीं पर मे आ जाती है और गोब्लिन के शरीर में दवाई को इंजेक्ट कर देती है, लेकिन इससे गोब्लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और तभी गोब्लिन अपने ग्लाइडर को बुलाता है, जिससे मे बहुत जख्मी हो जाती है। इसके बाद गोब्लिन मे की तरफ एक बॉम्ब को फेंक देता है, लेकिन स्पाइडरमैन उस बॉम्ब को रोक लेता है। इसके बाद गोब्लिन यहाँ पर तबाही मचा करके यहाँ से चला जाता है। पीटर के पास उसकी मे आती है और उससे कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया, लेकिन तभी मे को कुछ होने लगता है और वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट को लगता है कि यहाँ पर जो भी तबाही मची है उसका कारण स्पाइडरमैन है, इसलिए वो स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। पीटर को पता चलता है कि ग्लाइडर की वजह से उसकी मे बहुत जख्मी हो गई है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। पीटर कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं आपको ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी मे पीटर को छोड़ करके चली जाती है। तभी यहीं पर हैप्पी भी आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेती है और अब पुलिस स्पाइडरमैन के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देती है और उसे न चाहते हुए भी मे को छोड़ करके जाना पड़ जाता है। न्यूज में यही बताया जा रहा था कि स्पाइडरमैन जहाँ जाता है वहाँ पर तबाही मचाता है। यह सब सुन करके स्पाइडरमैन और भी ज्यादा निराश हो जाता है। अब इसके बाद हमें नेट और एमजे को दिखाया जाता है। नेट अपने घर पर होता है और वो पीटर का इंतजार कर रहा होता है। नेट ने डॉक्टर स्ट्रेंज का तिलस्मी रिंग पहना होता है और तभी उसके हाथों से गलती से जादू हो जाता है और पोर्टल खुलने लगता है। अब यही चीज वो एक बार फिर से करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पोर्टल को कैसे खोलना है। पोर्टल को खोलने के बाद उसे स्पाइडरमैन दिखाई देता है और वो स्पाइडरमैन जैसे ही इन लोगों के पास आता है तो इन्हें पता चलता है कि ये वाला स्पाइडरमैन इनका स्पाइडरमैन नहीं है। इस वाले स्पाइडरमैन का नाम होता है एंड्रयूस ग्राफलैंड। वो इन लोगों को दीवार पर चिपक करके उल्टा लटक करके दिखाता भी है ताकि इन लोगों को विश्वास हो जाए कि वो भी एक स्पाइडरमैन है, क्योंकि एमजे को विश्वास नहीं हो रहा था। अब इसके बाद एक बार फिर से नेट पोर्टल को खोलना शुरू करता है क्योंकि वो अपने स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार टोबी मंगोरे वाला स्पाइडरमैन यहाँ पर आ जाता है और जब दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे को देखते हैं तो इन्हें मालूम चल जाता है और हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में
में ट्रेवल कर सकते हैं। अब इन दोनों स्पाइडरमैन को मालूम चल जाता है कि ये लोग जिस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे वे सभी विलेंस अब इस यूनिवर्स में आ गए हैं और अब इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन उसे अकेले नहीं रोक पाएगा, इसलिए अब इन लोगों को उसकी हेल्प करनी होगी ताकि ये लोग मॉन्स्टर को मार सके। एमजे बताती है कि जब हमारा वाला स्पाइडरमैन उदास होता है तो वो मिड टाउन टेरेस पर जाता है और इसके बाद एमजे इन लोगों को लेकर के मिड टाउन के टेरेस पर जाती है जहाँ पर स्पाइडरमैन होता है और वो बहुत उदास था। एमजे कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को लाई हूँ, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे और तभी यहीं पर दोनों स्पाइडरमैन आ जाते हैं। इसके बाद पीटर कहता है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ा है तो मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा, यानी कि अब वो प्राचीन अवशेष को बटन को दबा करके सभी मॉन्स्टर को मारना चाहता है। लेकिन तभी टोबे मंगूरे वाला कहता है कि मैंने भी एक मॉन्स्टर को मारते हुए अपने ग्रैंडपा को खो दिया था और मैंने उनकी मौत का बदला लिया भी, लेकिन इससे कुछ बदला नहीं। इसके बाद एंड्रयू कहता है कि मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को खोया था, लेकिन वो चाहती थी कि मैं हमेशा स्पाइडरमैन बना रहूं और लोगों की मदद करूं और मैंने ऐसा किया भी। इसके बाद टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन इन लोगों से कहता है मेरी मां ने भी मरने से पहले मुझसे कहा बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। उसके बाद ये तीनों स्पाइडरमैन सेंटम में चले जाते हैं और उन सभी मॉन्स्टर को फिक्स करने के लिए उनकी दवाइयों को बनाने लगते हैं। अब ये तीनों स्पाइडरमैन अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने मॉन्स्टर से फाइट कर चुके थे और इन्हें पता है कि कौन से मॉन्स्टर पर कौन सी दवाई काम करेगी और ये लोग वैसी ही दवाई बना लेते हैं। कुछ ही समय बाद ये लोग अपने सीरम को बना करके तैयार कर लेते हैं। इन्हें पता है कि प्राचीन अवशेष को लेने के लिए वे सभी लोग दोबारा जरूर आएंगे और इसलिए ये लोग उन मॉन्स्टर को ऐसी जगह पर बुलाना चाहते हैं जहाँ पर किसी को नुकसान ना हो और इन लोगों को एक ऐसी जगह मिल भी जाती है। अब इसके बाद स्पाइडरमैन न्यूज पर लाइव जाता है और सबको बताता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ किया है तो मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये तीनों स्पाइडरमैन स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर आए हुए हैं और वो सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें प्राचीन अवशेष चाहिए तो तुम सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। अब कुछ समय बीतने के बाद इन्हें मालूम चल जाता है कि इनके विलन्स यहाँ पर आ रहे हैं और अब ये तीनों स्पाइडरमैन एक तरफ और इनके विलन दूसरी तरफ और इन लोगों के बीच में काफी लंबे समय तक फाइट होती है और तभी पहला वाला स्पाइडरमैन उस सीरम को दूसरे वाले स्पाइडरमैन के पास भेजता है और वो उसे जैसे ही एक्टिवेट करता है तो सैंडमैन की सारी पावर खत्म हो जाती है और वो एक आम इंसान बन जाता है। इसके बाद ये लोग मैक्स को अपना निशाना बनाते हैं, लेकिन वो इस समय काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इधर लिजार्ड को एक पोर्टल दिखाई देता है जिसे नेट ने गलती से खोल दिया था। अब वो लिजार्ड पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन उसके पीछे स्पाइडरमैन भी आ जाता है उसे रोकने के लिए। अब नेड और एमजे भी भागते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर आ जाते हैं और तभी यहीं पर ऑक्टोवियस आ जाते हैं जो तीनों स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं उन्हें मारने के लिए। लेकिन ऑक्टोवियस स्पाइडरमैन को मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो इलेक्ट्रो को रोकना चाहता था। वो अपने टेंटिकल से इलेक्ट्रो को पकड़ लेता है और उस दवाई को इलेक्ट्रो के ऊपर इंजेक्ट कर देता है, जिससे इलेक्ट्रो की सारी पावर खत्म हो जाती है। इधर अब लिजार्ड स्पाइडरमैन को मारने वाला था, लेकिन तभी तीसरा वाला स्पाइडरमैन दूसरे वाले स्पाइडरमैन के पास सीरम को फेंक देता है और इसके बाद लिजार्ड भी बिल्कुल ठीक होने लगता है। प्राचीन अवशेष को छुपाने के लिए नेट पोर्टल को खोलना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसी पोर्टल से डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर आ जाते हैं और वो प्राचीन अवशेष को ले लेते हैं। वो कुछ करते उससे पहले एमजे कहती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, स्पाइडरमैन ने सबको नॉर्मल कर दिया है। यह देख करके डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा हैरान और खुश होते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन लोगों को इनकी दुनिया में भेजने वाले थे, लेकिन तभी यहीं पर गोबलिन आ जाता है और वो प्राचीन अवशेष में एक बम डाल देता है जिससे वो फूट जाता है और उसके जो भी गलत मंत्र थे वो आजाद हो जाते हैं। इसी के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी टूटने लगता है। एमजे नीचे गिरने वाली थी। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन उसे नहीं बचा पाता है, लेकिन जब एंड्रयू उसे गिरते हुए देखता है तो वो जा करके उसे बचा लेता है। लेकिन उसे दुख हो रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी ऐसे ही गिर रही थी, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाया था। इधर अब डॉक्टर स्ट्रेंज उन मंत्रों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काबू नहीं होता है। मंत्रों की वजह से बहुत सारे यूनिवर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। इधर स्पाइडरमैन गोबलिन के उसी की बम से उसके ग्लाइडर को तोड़ देता है। नीचे आने के बाद गोबलिन कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां मारी गई, इन सभी बर्बादी की वजह सिर्फ तुम हो। स्पाइडरमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए गोबलिन को बहुत मारता है। वो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी यहीं पर टोबे मंगूरे वाला स्पाइडरमैन आकर के उसे रोक लेता है। लेकिन तभी पीछे से गोबलिन टोबे मंगूरे के शरीर पर चाकू से वार कर देता है, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। गोबलिन को रोकने के लिए स्पाइडरमैन उसके शरीर में दवाई को इंजेक्ट कर देता है, जिसके कुछ ही समय बाद गोबलिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और जब वो देखता है कि अपने वाले स्पाइडरमैन को उसने जख्मी कर दिया है तो उसे बहुत दुख होता है। जब स्पाइडरमैन देखता है कि दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल गए हैं और उस दुनिया के जो भी मॉन्स्टर है वो इस दुनिया में आ रहे हैं, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उनसे कहता है कि इन्हें रोकने के लिए कोई तो तरीका जरूर होगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया भूल जाए कि तुम स्पाइडरमैन हो तो ये लोग यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। तो पीटर कहता है कि अगर इस तरीके से इन्हें रोका जा सकता है तो आप मंत्रों को पढ़ो। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सोच लो तुम सब कुछ खो दोगे। तो स्पाइडरमैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सबको दोबारा हासिल कर लूंगा। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं और द्वार बंद होने लगता है। पीटर आखिरी बार अपने स्पाइडरमैन वाले दोस्तों से मिलने के लिए जाता है और वो उन्हें हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहता है। उसके बाद स्पाइडरमैन
नेड और एमजे के पास जाता है और वो इन लोगों को बताता है कि तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद पूरी दुनिया भूल जाएगी कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि यह बात सुन करके एमजे और नेड को बहुत दुख होता है। एमजे कहती है कि तुम मेरे एड्रेस पर आकर के मुझे सच्चाई जरूर बता देना। अब इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं और उनके मंत्र धीरे धीरे काम कर रहे थे। जो भी लोग अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आए थे वे लोग अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। पूरी दुनिया में मंत्र फैलने के बाद हर कोई भूल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। न्यूज के द्वारा हमें मालूम चलता है कि सभी लोग स्पाइडरमैन की तलाश में हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर स्पाइडरमैन कौन है। इसके बाद हमें पीटर को दिखाया जाता है जहां पर एमजे काम करती है। वो वहां पर जाता है उसे सच्चाई बताने के लिए। वो एमजे को सच्चाई बताने की कोशिश तो करता है लेकिन कुछ बता नहीं पाता है। और यहाँ पर पीटर अपने दोस्त नेट को देखता है जो एमजे से बात कर रहा था। इसके बाद पीटर अपनी मे के कफन पर जाता है और वो अपनी मे को बहुत मिस कर रहा था। कुछ ही समय बाद मे के कफन के पास हैप्पी भी आता है। हैप्पी को भी नहीं पता है कि पीटर पार्कर कौन है, वो तो मे को देखने के लिए आया है। इसके बाद पीटर अपने वही पुराने वाले घर पर आता है और बिल्कुल नॉर्मल की तरह रहने लगता है। लेकिन अभी भी वो स्पाइडरमैन है। लोगों की जरूरत पड़ने पर वो उनकी हेल्प करने के लिए भी जाता है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।